स्पेस में इंडिया का सनशाइन मोमेंट। पीएसएलवी रॉकेट से अलग होकर सूर्य की ओर चला आदित्य L1 चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अब देश के साथ साथ पूरे विश्व की निगाहें आईएसआरओ के सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 पर टिकी हैं। श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग सेंटर से आदित्य L1 मिशन को कल यानी 2 सितंबर 2023 को 11:50 पर लॉन्च कर दिया गया। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी और सूर्य के बीच की 1% दूरी तय करके L1 पॉइंट पर पहुंचा देगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक बार फिर इतिहास रचने की दहलीज पर है। अब देश के साथ साथ विश्व देश की निगाहें आईएसआरओ के सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 पर टिकी हैं। श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग सेंटर से आईएसआरओ के सूर्य मिशन आदित्य L1 मिशन को कल दिनांक 2 सितंबर 2023 को 11:50 पर सग लॉन्च कर दिया गया। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी और सूर्य के बीच की 1% दूरी तय करके L1 पॉइंट पर पहुंचा देगा। लॉन्चिंग के ठीक 127 दिन बाद यह अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर है। L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में रखे गए उपग्रह को बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देखने का प्रमुख लाभ होता है। इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा। प्रकाश मंडल का निरीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष यान 7 पेलोड ले जाता है। विद्युत, चुंबकीय और कण और चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टरों का उपयोग करके क्रोमोस्फियर और सूर्य की सबसे बाहरी परतें कोरोना विशेष सुविधाजनक बिंदु L1 का उपयोग करते हुए 4 पेलोड सीधे सूर्य को देखते हैं और शेष 3 पेलोड लैग्रेंज बिंदु L1 पर कणों और क्षेत्रों का इन सीटू अध्ययन करते हैं। इस प्रकार अंतर्ग्रहीय माध्यम में सौर गतिशीलता के प्रसार प्रभाव का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन प्रदान करते हैं। उम्मीद है कि आदित्य L1 पेलोड के सूट कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता, कण और क्षेत्रों के प्रसार आदि की समस्या को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा, मैं आदित्य L1 मिशन लिए पीएसएलवी को बधाई देता हूं। अब से मिशन अपनी यात्रा शुरू करेगा। ये लगभग 125 दिनों की बहुत लंबी यात्रा है। बता दें कि आदित्य L1 अंतरिक्ष यान पीएसएलवी रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हो गया है। इसरो ने कुछ देर पहले ही यह जानकारी दी थी। पीएम मोदी ने इसरो को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा जारी रखी है। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई। संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए हमारे अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए सनशाइन मूवमेंट है। हम सभी का भाग्य है कि हम श्रीहरिकोटा में बनने वाले एक सफल इतिहास का हिस्सा हैं। भारत के पहले सौर मिशन के सफल प्रक्षेपण के लिए टीम इसरो को बधाई। बता दें कि पीएसएलवी से अलग होकर आदित्य L1 अपनी यात्रा पर निकल चुका है।